संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोगों का ये परम सौभाग्य है जो उस कलयुग की मलिन बेला में ऐसे समर्थ सद्गुरु हम लोगों को मिल गए। गुरु महाराज ने हम जीवों के बात को पकड़ लिया। अगर हम आप इस संसार में जन्म मरण की पीड़ा से आजाद होना चाहते हैं तो गुरु के बात को अगर हम आप पकड़े रह गए तो निश्चित ही हम आप सच्चा सुख प्राप्त कर लेंगे। माया छाया धार में बहुत सकल संसार, बचना है तो गुरु कहे पकड़ो बाँह हमार। इस माया की छाया में सब संसार बढ़ता चला जा रहा। कभी मनुष्य शरीर का मौका मिलता है, इस शरीर से निकलने के बाद फिर हम लोगों को नरक और 84 में वहाँ कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बनाकर या पक्षियों में डाल करके कीड़े मकोड़े बनाकर काल भगवान हम जीवों को सजा देते रहते हैं। लेकिन इसी माया के देश में रहकर अगर हम लोगों ने सद्गुरु के बाँह को पकड़ लिया तो निश्चित ही हम आप सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इस परमार्थी राह पर मान सम्मान हम लोगों के लिए बाधक खड़ा होती है, क्योंकि ये मार्ग दीनता का है। सद्गुरु हम जीवों को दीन बनाना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम आप नाम के लिए, मान सम्मान के लिए कुछ ऐसा काम कर बैठते हैं जिससे हम जीवों का नुकसान हो जाता है। वैसे प्रेमी भाई बहनों, ज़्यादातर हम आप प्रेमी ऐसे होते हैं जो लोग हम गुरु से भी मान चाहते हैं। मान सम्मान की भावना सबके अंदर भरी रहती है, हालांकि हम आप बाहर उसको प्रकट नहीं कर पा रहे। कहने के लिए तो हम आप दीन बन जाते। वैसे हम आप देखिए सत्संगियों के बीच में भी रहकर कभी जरूरत पड़ती है तो हाथ जोड़ लेते, कहते कि हम तो आपसे बड़े छोटे हैं। लेकिन अगर सत्संगी जो वही बुरा उधर गया तब हम आप अंदर अंदर कुछ न कुछ अलग बात सोचने लगते हैं। ये भावनाएं परमात्मा के रास्ते पर जो चढ़ाई चलाती की है, इससे हम जीवों का भारी नुकसान होता है। देखिए, जीव के अंदर मान सम्मान की भावना बराबर खड़ी होती रहती है। अब ये मान सम्मान कब कहाँ खड़ा हो जाए, इस चीज को हम आप जल्दी समझ नहीं पाते। गुरु महाराज कहा करते थे संगत की सेवा किया करो, लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहनों, अगर किसी सत्संगी से कह दिया जाए
कि भाई ये स्वास्थ्य की सेवा लगी हुई है, अब आप इसमें जितना अधिक लगा देंगे आपके लिए लाभकारी होगा। अगर कह दिया जाए कि वो स्वास्थ्य की सेवा आप जो आदेश पूज्य महाराज जी का है, आप उनके आदेश निर्देश में, यानी जैसे जिले में, इलाकों में और न्याय पंचायतों में जो रजिस्टर पूज्य महाराज जी के द्वारा दिए गए, उस रजिस्टर में ये सेवा हम आप अगर अंकित करा दें तो हम प्रेमियों को लाभ तो पूरा मिलता है। तो वैसे सेवा लेने वाले प्रेमियों को भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम आप जिस मद की सेवा है उस मद में हम आप नहीं लिखे तो इससे प्रेमियों का मन खराब होता है और एक भी सत्संगी का मन संगत से खराब हो गया। अगर वो सत्संगी परमार्थ के रास्ते पर अगर हमारे आपके व्यवहार से सेवा देना बंद कर दिया, गुरु आदेश का पालन करने में उसको परेशानी महसूस होती, क्योंकि मान सम्मान तो सबके अंदर भरा ही रहता है। अगर कोई भी जीव किसी की वजह से परमार्थी रास्ता छोड़ता है तो ऐसे लोगों का भारी नुकसान होता है जिनके द्वारा परमार्थ के रास्ते से जीव हटता है। इसलिए संगत में हर परमार्थी प्रेमी भाई बहन को अपने को दीन बनकर, छोटा बनकर अगर हम लोग गुरु महाराज के काम को बराबर उनके हुक्म आदेश के अनुसार किया करें, तब तो ये मानव जीवन का पूरा लाभ हम लोग पा लेंगे। लेकिन अगर कभी सेवा की बात आती है तो ये मन धोखा दे जाता है। देखिए कोई आदमी भंडारे में अब उनकी इच्छा होती है कि भाई हम पर्सनल आज क्या देंगे, आज का खर्चा हम पूरा का पूरा देंगे। सेवा करने के बाद अगर सेवा की जानकारी हम आप अपने से कराते हैं कि भाई आज का भंडारा फलाने में चलाया, तो सेवा करने के बाद भी सेवा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि ये मान सम्मान रहता है। इसलिए मन कहता है कि भाई आज हमने अच्छा भोजन बनवाया और हमने इतना खर्च किया। स्वामी जी महाराज कहते थे सेवा सद्गुरु को वही प्यारी होती है जिसको केवल सद्गुरु जाने और आप जाने, यानी जो प्रेमी सेवा दे वो जाने और उसको सद्गुरु जाने। तो सेवा का पूरा लाभ जीव को मिलता रहता है। लेकिन मान सम्मान हम जीवों के सबके अंदर भरा रहता है। आज मान लीजिए हम आप बहुत से पुराने प्रेमी भाई बहन, अगर किसी छोटे से बच्चे को किसी काम की जिम्मेदारी दे दी जाए और हम आप पुराने प्रेमी भाई बहन अगर एक छोटा सा बच्चा उसको जिम्मेदारी दे दी जाए, अगर वो बच्चा अपने उम्र से ज़्यादा उम्र के सत्संगी को, यानी 12-15 साल का बच्चा हो, अगर 50 साल के सत्संगी को अगर वो बच्चा कहेगा कि आप ये सेवा कर दीजिए, काम कर दीजिए, वो बाल्टी देते आइए, हमें झाड़ू लगा दीजिए, तो देखिए उस समय तुरंत अंदर में मान सम्मान खड़ा होगा। ये छोटा सा बच्चा ये हमको आदेश दे रहा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये जल्दी प्रकट नहीं होता है, लेकिन सबके अंदर मान सम्मान की भावना भरी रहती। महापुरुष हम जीवों से सेवा इसीलिए करवाते हैं ताकि हम आप जब तन और धन की सेवा करें तो हम लोगों के अंदर दीनता आवे। अगर सेवा करने के बाद भी अहंकार रहेगा तो निश्चित ही अपना नुकसान होगा। अगर हम आप इस परमार्थी रास्ते पर पूरा लाभ चाहते हैं तो हम लोगों को ऐसे समर्थ सद्गुरु मिल गए, गुरु महाराज ने हम लोगों के बाम को पकड़ लिया। अगर हम आप इनके वचन को पकड़ के चलते रहेंगे और अपनी निरंतर हमेशा करते रहेंगे, तब तो हम लोगों का परमार्थ बनता चला जाएगा। कब समय पूरा होगा, कब जाना हो जाए, हम आप इस बात को भी नहीं जानते। पल से पल में क्या हो जाए, इस मिट्टी बने शरीर का कोई पता नहीं तकदीर का। कब शरीर छूटे, कब जाना हो जाए, कोई भरोसा इस शरीर का नहीं। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जितना दिन भी हमको आपको सेवा करने का मौका मिलता है,
अगर हम आप छोटा बनकर के दीन बनकर गुरु आदेश में रह करके सेवा कर लें तब तो मानव जीवन का पूरा पूरा लाभ मिल जाए। लेकिन ये मन है धोखा देता रहता है। हम लोग हमेशा हर लोगों की बुराई, ये मन दूसरे की बुराई बराबर देखता रहता है। अब ये मन दूसरे की कमियों को ढूंढ करके बताने का काम करता है। हम लोग अपनी अपनी कमियों को देखें और अपना अपना बदलाव करें, क्योंकि जब ये शरीर छूटेगा आत्मा निकलेगी तो इस संसार में न तो कोई अपने जाति बिरादरी वाले साथी बनेंगे, न कोई नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी साथी बनेंगे, न तो कोई अपना खास, चाहे वो पत्नी हो, पति हो, चाहे बेटे हो, वे लोग भी साथ नहीं देंगे। आत्मा के साथ ही सद्गुरु बनते हैं। अगर सद्गुरु से प्रेम हो गया, सद्गुरु के वचन को हम आप माने तो मानव जीवन का लाभ मिल जाए। देखिए परमार्थी मेरी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी ने एक एक गाँव गोद देने के लिए हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को आदेश किया है। आज हम आप प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन अगर अपने अपने को देखें और एक एक गाँव को गोद लेकर के अगर हम आप उस गाँव में प्रचार करने चले जाते, अकेले ही चले गए, दो लोग चले गए, मान लीजिए ऐसे समय में हम आप भीड़ लेके नहीं जा सकते, फिर भी हम परमार्थी प्रेमियों के लिए इतना सुनहला मौका मिला हुआ था। अगर हम आप एक दो आदमी ही गांव में चले जाते, जिस गांव को हम लोगों ने गोद दिया, अब उस गांव में जाकर के किसी घर में अब ठीक है थोड़ा दूरी बना के ही बैठ लेते और ये ऐसे समय में अगर गुरु महाराज की बातें घर घर हम आप पहुँचाने लगेंगे तो जनता के ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जो दृश्य सामने इस समय चल रहा है, आज इस समय देश दुनिया में इतनी हत्याएं, इतनी मौतें हो रही हैं, कितने लोगों की जान रोज की रोज चली जा रही है। अब परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए अच्छे अच्छे लोग जिनको हम आप सोच भी नहीं सकते कि भाई ये चले जाएंगे, लेकिन समय पूरा हुआ, अब उनको जाना हो जाता है। इसलिए मौत तो बराबर हमारे आपके पीछे खड़ी है और वो बराबर पीछा कर रही है। कभी भी हमको आपको जाना हो सकता है, लेकिन ऐसे समय में अगर हम आप धर्म का काम करने में अपना योगदान देते और गांव के लोगों को ये बात हम आप बताते कि हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सन 70, 71, 72 के दशक में जब उस समय गुरु महाराज ये बात लोगों से कहा करते थे कि आगे तकलीफें आएंगी, बीमारियां आएंगी जिनका नाम आपने नहीं सुना होगा। गुरु महाराज ने कहा था कि डॉक्टर दवा देंगे, दवा काम नहीं करेगी, 1 रुपए की दवा 100 रुपए में बिकेगी। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये बातें तो थोड़ा बहुत लोगों के सामने दिख रहा है, अभी तो ये कुदरत का एक तरह से इशारा है। आगे जो समय आ रहा है उस समय से हम आप वाकिफ नहीं है। अब देखिए गुरु महाराज ने कहा था सतयुग आने के पहले बच्चा तेरा कचूमर निकल जाएगा, यानी समय बहुत ही खराब आएगा। उसमें प्रेमी भाई बहन अगर हम आप सोचेंगे कि चलो हम तो सत्संगी हैं, अब हम बच जाएंगे, गुरु महाराज ने कहा कि 12-12, 15-15 कोस पर चिराग जलेंगे, कहीं कहीं लोग बचेंगे, तो समय तो खराब आएगा। और इशारा गुरु महाराज ने बचने के लिए कह दिया था पहले। जैसे आज हम आप शाकाहारी सदाचारी हो गए, मांस मछली अंडा शराब का हम आप सेवन बंद कर दिए, अब हम आप सोच रहे कि भाई हम तो शाकाहारी हो गए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप अपनी वाणी से पूरा शब्द कह रहे, अंदर में हम आप किसी को गाली भी दिए, अंदर से विचार हमारा आपका दूसरे के प्रति खराब है, एक तरह से हम आप किसी को कटु वचन बोल दिए, किसी को ठेस लग गया, दुख हो गया, तो ये भी हिंसा के अंतर्गत आ जाएगा। तो हम आप तो शाकाहारी पूरा तो बन नहीं पाए। और महापुरुषों ने इशारा किया था बचेंगे वे जो इंद्रियों को साथ रखेंगे, यानी ये इंद्रियां भोगों की तरफ न जाए। स्वामी जी महाराज हम जीवों को बचने के लिए इशारा किए थे। फिर गुरु महाराज ने कहा था कि बचेंगे वे जो पर उपकार में तन धन लगाएंगे। अब ये
जो लोग अपना तन और धन परमात्मा में लगाएंगे यानी दूसरे के हित के लिए। अब देखिए परमात्मा मेरी भाई बहनों, ये जो गांव गोद लेकर के प्रचार प्रसार करने का काम, ये आदेश जो पूज्य महाराज जी ने दिया था, पूज्य महाराज जी ने दिया है। गुरु महाराज इसका इशारा पहले ही कर गए थे, लेकिन हम आप इन बातों को समझ नहीं पाए। स्वामी जी महाराज ने कहा था मेरा संदेश जन जन तक पहुंचा देना। अगर एक एक गांव के हम आप जिम्मेदारी लेंगे तब तो गांव में घर घर जाने की जिम्मेदारी हमारी आपकी होगी। वैसे तो हम आप टाल देंगे कि भाई जिले के जिम्मेदार जाने, तहसील ब्लॉक के जिम्मेदार जाने, अब वो न्याय पंचायत के जिम्मेदार जाने, वो तो हमको खबर नहीं कि हमको कहे नहीं। अब इसमें तो हर परमार्थी प्रेमियों को मौका दिया गया। अगर परमार्थी प्रेमी भाई बहनों एक एक गाँव को गोद दे करके हम आप प्रचार प्रसार करेंगे, अब घर घर जाएंगे, जन जन को समझाएंगे, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए अभी आपके एक उत्तर प्रदेश में एक जिला, उसी जिले में एक सत्संगी बहन जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में खड़ी रही, अब वो भी प्रत्याशी के रूप में रही। अब देखिए प्रचार प्रसार उन्होंने बड़े जोर शोर से किया, लेकिन ऐसे सच्चे काम में भी घर परिवार के लोग, कहीं कहीं पति जो है, जिनके पति गुरु महाराज से लगाव जुड़ाव नहीं है, अब उनको तो ये सब बातें एक तरह से नफरत के जैसे लगती हैं। लेकिन उनके पति जब नाराज हो गए, अब वो बहन जी को बाद में मारने पीटने भी लगे। वो बहन जी अपना घर छोड़ करके दूसरे के घर में कुछ समय अपना बिताई। उनके घर के लोग शराब पीते, मांस खाते, लेकिन वो बहन जी उनके घर में रह करके समझाने बताने लगी। अब वे लोग विचार बदल गए, उनके शाकाहारी बन गए। उन लोगों ने कहा कि मौका मिल जाए तो हम इसी समय यानी 18-19 मई का जो कार्यक्रम होगा उसी में चले चलेंगे। लेकिन परमात्मा प्रेमी भाई बहनों, अब ये समय के हिसाब से उन लोगों को इस बात के लिए मना किया गया कि भाई इस समय भीड़ भाड़ इकट्ठा करना ठीक नहीं है। सरकार का जो भी आदेश निर्देश है हम आप उसका पूरा का पूरा पालन करेंगे। शासन प्रशासन की हम आप मदद करें, यानी जो भी आदेश निर्देश मिले। ऐसे भयंकर महामारी में हम परमार्थी प्रेमियों को भी उसमें योगदान सहयोग देना है, यानी जैसा निर्देश हो वैसा ही काम करना। अगर हम आप मनमानी ढंग से कोई काम करेंगे तो लोगों की निगाहों से हम आप गिरेंगे। इसलिए एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए हमेशा गुरु महाराज के वचनों को याद रखने की जरूरत। तो कहने का मतलब ये था, इस भक्ति के राह पर जो आदेश गुरु महाराज ने हम प्रेमियों के हित के लिए दिया है, उसमें हम आप अपना उतना समय नहीं दे पा रहे। आज का समय अब धीरे धीरे ऐसा बनता जा रहा। अब हम आप जगह जगह सत्संग में इकट्ठा हुआ करते थे, लेकिन ऐसी परिस्थिति है कि हम आप इकट्ठा भी नहीं होंगे। इसलिए हर परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को चाहिए कि दूरदर्शी आवाज नामक पत्रिका जो अपने मथुरा आश्रम से पूज्य महाराज जी के आदेश के अनुसार प्रकाशित की गई, गुरु महाराज ने पहले ही कहा था कि मेरी आवाज के साथ में मेरी पत्रिका बनेगी, जहाँ तक हवा जाएगी पत्रिका वहाँ तक फैल जाएगी। ये दूरदर्शी आवाज गुरु महाराज की आवाज है। अगर ये पत्रिका हम आप अपने अपने घरों में मंगाते रहेंगे तो कम से कम अपने गुरु दरबार का संदेश हम परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को मिलता रहेगा। जो भी आदेश निर्देश मिलेगा उसका हम आप पालन करते जाएंगे तो हम प्रेमी भाई बहनों को लाभ मिलता जाएगा। ऐसे समय में गांव घर में अच्छे अच्छे बिल्डिंगों पर जहां देखने में पढ़ने में आ जाए गुरु महाराज की वचन बाड़ियाँ लिखाई का काम करने का आदेश हम परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को हुआ है। अगर हम आप कुछ न कुछ करते रहेंगे, गुरु महाराज के काम में लगे रहेंगे, कभी ये शरीर छूट भी जाएगा तो गुरु महाराज हमारी आपकी जीवात्मा का काम कर देंगे। देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब सीता जी को रावण लेकर के जा रहा था, उस समय सीता जी चीख चिल्ला रही थी, तो उस समय जटायु जी सीता को बचाने के लिए गए। अब उस समय रावण क्रोध में आकर के जटायु के पंख को काट दिया। अब उस समय जटायु तो नीचे गिर गए, भगवान राम तुरंत गोद में उठा लिए। इतिहास ये बताता है कि जटायु की आत्मा भगवान राम के दरबार में गई,
यानी राम के काम में जटायु का शरीर छूटा तो आत्मा राम के धाम में गई। अगर गुरु के काम को हम आप करते रहेंगे और हम लोगों का शरीर छूट भी जाएगा तो इतना तो है कि गुरु महाराज हम जीवों को सच्चे देश सचखंड पहुंचा देंगे। हम आप जन्म मरण की पीड़ा से आजाद हो जाएंगे। ये कष्ट क्लेश के देश से हम आप हमेशा हमेशा के लिए अपने घर में पहुंच जाएंगे। सच्चा सुख हम आप प्राप्त कर लेंगे। इसलिए परमार्थी देवी भाई बहनों, ये वक्त परिवर्तन का है। अगर हम आप इसमें डर गए रुक गए और जो भी आदेश निर्देश हमको आपको मिलता है इसमें हम आप केवल भक्ति के राह पर चलते रहें। अपने अपने खान पान को हम आप थोड़ा सा संभालने सुधारने का काम करें। वैसे तो अंतिम समय में गुरु महाराज गुटखा पान बीड़ी सिगरेट के लिए भी मना कर गए थे, लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों का ये मन है, हम लोगों को धोखा देता है और हम लोग कभी एकांत में होकर के विचार करें, सोचें कि जब हम आप एक छोटी सी चीज़ गुटखा बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ पा रहे, अभी तो बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन गांजा का भी सेवन कर लेते भगवान शंकर की बूटी समझकर। अब ऐसे जीवों को नरकों में कितनी बड़ी यातना दी जाती है। इसलिए हर परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को, जो भी नौजवान बच्चे हैं, आप नशे से बराबर अपने को दूर रखिएगा ताकि एक अच्छे समाज के निर्माण में आपको भी लाभ मिलता चला जाए। और आगे जो वक्त आएगा ऐसा समय आ जाएगा, गुरु महाराज ने कहा कि जो लोग मांस मछली अंडा शराब खाते पीते ऐसे लोगों की मेवा भी खाई भी कोई नहीं खाएगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम आप अपने अपने मेहनत और ईमानदारी की कमाई करके परिश्रम करके अगर रोटी खाएंगे तो दया दुआ मिलती रहेगी। अगर हम आप सोचे चलो भाई यहाँ फ्री में मिल रहा, अब हम आप नहीं समझ पाए कि ये आदमी कैसे हमको खिला रहा, चोरी करके लाया, बेईमानी करके लाया, अगर कोई धोखा दे करके भी ले आया, अगर हम आप उसको खा लिए तो उसका भी तो असर पड़ता है। इसलिए हर परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को अपने मेहनत ईमानदारी की कमाई करके रोटी खाने से परमार्थ में लाभ, भजन में भी दया मिलती है और मन भी रुकता है। जब गांव भर में अनाज पैदा हो जाता है, थोड़ा बहुत हम आप गुरु दरबार में अगर उसको भेज देते हैं तो महात्मा अनाज का शोधन कर देते हैं और हम परमार्थी प्रेमियों के लिए वो अनाज लाभकारी हुआ करता। स्वामी जी महाराज बताया करते थे, इसका भी बहुत बड़ा राज रहस्य है। पहले के समय में जब गांव-गांव में ऐसे गेहूं पक जाता था, गेहूं काट करके बोझा रख लेते थे, तो गांव के बढ़ई और गांव के जो है वाली, गांव के वो पानी भरने वाले, गांव के धोबी जो भी प्रजा थी, वे लोग खेतों में जाते थे और थोड़ा थोड़ा एक एक कट्ठा लोग उनको दान स्वरूप देते थे। लेकिन अब ये सब बातें धीरे धीरे खत्म हो गई। अब हम आप ये सोचते हैं कि गुरु महाराज के दरबार से तो बराबर सेवा ही लगाई जाती है। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर ये सेवाएं हम आप नहीं करेंगे तो महात्मा लेन देन कर्म कर्जा पूरा कैसे कराएंगे। इसीलिए महापुरुष हम जीवों से बराबर हर तरह की सेवाएं लगाया करते हैं। अगर हम आप सेवा करते रहेंगे तब तो इस तरह से हम जीवों का काम बनता जाएगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ऐसे समय में हम आप अपना ध्यान गुरु के वचन की तरफ ले चलें और जो भी आदेश निर्देश हम प्रेमियों को हुआ है, यानी हर परमार्थी प्रेमी भाई बहन एक एक गाँव को गोद दें और दूरदर्शी आवाज पत्रिका को आप अपने घर में मंगाया करिए। जब आप जिस गाँव को गोद देंगे, आप उस गाँव में चले गए, किसी घर में बैठ गए एक घंटा, अब आप गुरु महाराज की वचन वाणी उनकी कुछ बातें सुना दिए, लोगों के विचार अच्छे लग जाएंगे, गुरु महाराज की बातें अच्छी लग गई। अगर कोई परिवार का कोई गांव का आदमी कह दे भैया ये वो दूरदर्शी आवाज पत्रिका हमको थोड़े दिन के लिए दे दीजिए, हम इसको पढ़ेंगे, बड़ा अच्छा लग रहा। क्योंकि परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, कोयल की बोली कोयल का बच्चा पहचानता है। महात्मा की वाणी जो जीव दयाल के होंगे और गाँव में जगह जगह पड़े होंगे, अगर ये गुरु महाराज की वचन वाणियाँ जो पूज्य महाराज जी के संदेश उस पत्रिका के माध्यम से पहुँचेगा, उनको भी वो भी जीव खींच करके घर की तरफ आ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा परमात्मा का काम हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को दिया गया।
अगर इसमें हम आप अपना योगदान दे देंगे तो लोक और परलोक हम लोगों का बन जाएगा। वरना प्रेमी भाई बहनों, जन्मते मरते कितना समय बीत गया, अगर अब की बार ये मौका ऐसे धोखे में निकल गया तब तो हम आप दुख ही दुख पाएंगे। चतुर और चालाक लोग वही होते हैं जो लोग अपना समय से काम कर लेते हैं। इसलिए परमात्मा प्रेमी भाई बहनों, ये शरीर और ये दुनिया एक न एक दिन छूट जाएगी। ये नाते रिश्ते सब खत्म हो जाएंगे, कोई अपना बनेगा नहीं। अपने तो सच्चे सद्गुरु हैं, इसलिए हम आप उनसे प्रेम करें, उनके वचनों को हम आप मानें ताकि लोग परलोक का लाभ मिल जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। कोई बात